हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज मौर्य फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन और जीएसटी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी की R1 रिटर्न एंड 3B रिटर्न जो मंथली रिटर्न्स होती हैं, उसको अगर हमें किसी मंथ में हमारा कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम नील की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट एंटर करना है जिसका नाम है gst.gov.in। इसका होम पेज आपको कुछ एक इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें आपको राइट साइड में टॉप पे लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आपके जीएसटी का जो भी यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो आपको डाल के नीचे जैसे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे आपको उसके बाद कैप्शन कोड एंटर करना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपकी जो मेन स्क्रीन है जीएसटी की, लॉगिन करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पे आपके फर्म का नाम आ चुका है, आपका जीएसटी नंबर आ चुका है, आपकी जो भी जीएसटी की रिटर्न फाइलें हुई हैं उसकी डिटेल आ चुकी हैं, 3B की डिटेल आ चुकी है। तो अब हम फाइल करेंगे दिसंबर महीने की रिटर्न। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न में जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपकी कुछ रिटर्न की डैशबोर्ड कुछ एक इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर। जिस भी आप फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्वार्टर, जिस भी आप क्वार्टर के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपका थर्ड क्वार्टर की बात करें, अगर हम दिसंबर थर्ड क्वार्टर में आता है तो हमने अक्टूबर से दिसंबर वाला पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक मंथ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम दिसंबर की सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें दिसंबर की फाइल करना है। देन हमें सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे कुछ एक इस तरह से ऑप्शंस और ओपन होके आ जाएंगे जिसमें GSTR1 और GSTR3B हर महीने की हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। GSTR1 की बात करें तो हर महीने की अगले महीने की हमें 11 तारीख तक फाइल करना होता है और 3B नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक फाइल करना होता है। तो ये दोनों रिटर्न हमें फाइल करना है। तो सबसे पहले हम GSTR1 फाइल करेंगे, तो इस पर हम GSTR1 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे हमारे सामने GSTR1 की कुछ एक इस तरह से सामने आ जाएगी विंडो। इसमें मैं आपको बता दूं, हमें अगर नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ भी डिटेल फीड नहीं करनी है और नीचे आके हमें जनरेट GSTR1 समरी पे एक बार क्लिक करना है कि इस मंथ की जो भी समरी है वो हम जनरेट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हमें करना ही है, तो हम वापस से इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 5 मिनट का समय हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि 5 मिनट बाद आप आके इस वाली समरी में वापस से आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो हम कुछ देर वेट करेंगे। दोस्तों, 5 मिनट का समय हो जाने के बाद हम नीचे आएंगे, वापस से स्क्रॉल, और हमारी जनरेट समरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे हमें इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आप GSTR1 रिटर्न अगर सबमिट करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी इस मंथ में कोई भी डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल श्योर हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए तो आप प्रोसीड पर क्लिक करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम फाइनली प्रोसीड करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे हमारा GSTR1 जो है सबमिट हो चुका है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सबमिट हुआ है लेकिन अभी हमारी फ़ाइल रिटर्न नहीं हुई है। दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको फ़ाइल रिटर्न कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप इस वाले बटन पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिटिंग का स्टेटस शो करने लग जाएगा। वापस से हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है और फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइल रिटर्न पर क्लिक करते हैं और एक और हमारे पास स्क्रीन सामने देखने को मिलती है। वापस से हमें इसमें इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और ऑथराइज सिग्नेचर का नाम सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद हमें फाइल विथ EVC पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं, फाइल विथ EVC पे क्लिक करना है, फाइल विथ DSC पे नहीं करना है। तो चलिए फाइल विथ EVC पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फाइल विथ EVC पे क्लिक करेंगे हमारे ईमेल आईडी और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है। दोनों ही नंबर पर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ही OTP गया है। तो हमें कोई सा भी OTP यहाँ पर एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद हमें सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमारी रिटर्न फाइल सबमिट हो चुकी है। अब ये हमारी इस समय जब इस पोजीशन पर आके हमारी पूरी तरह से GSTR 1 की रिटर्न कम्प्लीटली फाइल हो चुकी है। वापस से हम सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने रिटर्न डैशबोर्ड वाले मेन्यू में वापस से हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर सेलेक्ट करना है, जिस भी क्वार्टर की आपकी रिटर्न है, स्पेसिफिक मंथ सेलेक्ट करना है, देन सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे अब यहाँ पर आप देखने को आपको मिल रहा है GSTR 1 स्टेटस आपका फाइल दिखा रहा है। नीचे आएंगे आप तो आपको नेक्स्ट मंथली रिटर्न फाइल करनी है GSTR 3B की, तो वापस से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। GSTR 3B की जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है कि क्या आप जो है नील की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन है तो नो पर क्लिक करना है। तो क्योंकि इस वाले सेक्शन में हम नील रिटर्न की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली यस पे क्लिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे एक आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। एडवाइस किया जा रहा है कि आपकी अभी जो 2B की समरी है वो जनरेट नहीं हुई है, तो अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कोई इस लेने हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सिंपली इस वाले पोर्शन को क्लोज कर देना है। और यहाँ पर एक जो डिक्लेरेशन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करना है और वापस से हमें फाइल विथ EVC पे क्लिक करना है। तो चलिए EVC पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम EVC पे क्लिक करते हैं हमारे फिर से ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है, तो वो OTP वापस से हमें यहीं पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक मैसेज इंडिकेट हो चुका है कि फाइलिंग सक्सेसफुली, मतलब आपकी GST की रिटर्न फाइल हो चुकी है। देखने के लिए वापस से हमें सर्विसेज में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। फिर से हम वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, क्वार्टर एंड मंथ एंड सर्च कर देते हैं। जैसे हम यहाँ आएंगे तो देखने को मिलेगा हमें GSTR 1 हमारी फाइल हो चुकी है एंड GSTR 3B फाइल हो चुकी है। बाकी यहाँ जो ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहा है GSTR 2A, 2B एंड 2B क्वार्टरली, ये तीनों ऑप्शंस हमें कुछ नहीं करना है, कोई फाइलिंग नहीं करनी है इसमें हमें। मैं आपको बता दूं ये रिटर्न हमें फाइल नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हम सीख चुके हैं GST की रिटर्न फाइल करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।